नमस्कार साथियों, वॉचिक न्यूज आप सभी देख रहे हैं। मैं पीयूष कुमार आप सभी के साथ। भाईचारा निभाए या भाइयों के साथ चारा बन जाए, यहाँ ऐसी बहुत सारी बातें उठ रही है क्योंकि बंगाल में अब जो स्थिति बन गई है वो इसी पे सवाल उठा देती है कि भाईचारा निभाए या भाइयों के साथ चारा बन जाए। पहले एक जो फैक्ट्री में काम करता था उसको जिंदा जला देना और उसके बाद एक 9 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला देना, और साथ ही खबर ऐसी आ जाना कि कई मीडिया हाउस को में आग लगा दिया, दूतावास में आग लगा दिया, कई फैक्ट्री में आग लगा दिया। ऐसी बहुत सी चीजें उछल रही है। इन्हीं सब चीजों में बातें करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, मुस्तफाबाद विधानसभा से संभाग संगठन मंत्री मोहन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जितने भी हिंदुओं के दल है, हिंदू रक्षा दल हो, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो, गौ रक्षा दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी हो, क्या कदम उठाने वाली है और क्या कदम उठा रही है। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस चैनल पर। जय श्री राम। अभी जैसे बांग्लादेश में जो घटना हुई है सभी लोग देख ही रहे, काफी वर्षों से ये घटना चलती आ रही है हिंदुओं के साथ। बिल्कुल। अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से माननीय परिंद भाई तोड़िया जी ने इसका आंदोलन भी शुरू कर दिया। अभी बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसके लिए बंगाल में और असम में हमारे कार्यकर्ता स्टार्टिंग से ही इसका आंदोलन शुरू कर चुके हैं और इसका विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर हर प्रांतों में। और जो ये घटना हो रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और एक तो ये सोचने वाला विषय है कि जैसे अभी दास के साथ जो घटना हुई, मतलब खुला चौराहे पे उसको नंगा करके जला दिया गया, और ऐसे कई परिवार है जिनकी हत्या कर दी गई। और पहले भी ये घटना हो चुकी है, जब आपको पता होगा वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उसको भी वहां से भागना पड़ा। और अब वहां मुझे समझ में ये नहीं आता है कि वो लोग क्या चाहते हैं और इस तरीके से क्यों करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और रही बात समाज की, समाज को इसमें एकजुट होकर इसका विरोध आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ेगा और सरकार को जगाने का कार्य हम सभी को करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा सरकार को जगाने का कार्य करना पड़ेगा। आखिर पूरा विपक्ष में जब बात करें, राहुल गांधी की बहन, उन्होंने भी बोल दिया अब तो कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ। फिर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप देख ही रहे हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टी है, चाहे वो अखिलेश ले लो, चाहे सोनिया गांधी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि हिंदुओं का भला हो, ये देश का भला हो। और आज जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जितनी भी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू संगठन है, इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। मेरा इतना कहना है, जितनी भी सरकार, जितनी भी पार्टियां, जितनी भी विपक्ष है, सबको एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो ये घटना बढ़ती जाएगी। अगर उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया सरकार का, तो जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना हो रही है, इसी प्रकार भारत में भी देर नहीं लगेगी और भारत में इनकी पूरी योजना चल भी रही है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आखिर हिंदू संगठन, जितने भी संगठन है, अब तक बैठे क्यों, चुप बैठे क्यों, या फिर उन्होंने कुछ करा है, नहीं करा है? आखिर कर क्या रहे इतने वहां पे हिंदुओं को मारने के बाद? अभी जिस तरीके से अभी ये जो बांग्लादेश में घटना हुई है उसको लेकर अभी पूरा देश भर में सारे संगठन के लोग, अभी मान लो यही दिल्ली में सारे जितने भी छोटे बड़े संगठन है सभी इसका आंदोलन किया है। और बहुत बांग्लादेश के जो क्षेत्र है जहाँ बांग्लादेशी लोग रहते हैं उसका विरोध करते हुए कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि सारे संगठन को एक साथ एक बैनर तले आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटना बांग्लादेश में हुई उसमें हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो संगठन का काम है, इस संगठन का काम है। चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जितने भी संगठन है सभी को एक मंच में आना पड़ेगा और इसके खिलाफ जो बांग्लादेश में चल रहा है इसका मुंह तोड़ जवाब देके इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, आपने कहा विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, आखिर कैसे? कोई तरीका तो होगा? पहले तो देखो जी, दो तीन विषय है इसमें। पहले तो हम लोग क्या होते हैं कि जो हिंदू समाज है वो एकदम से आक्रोश नहीं होते, पहले लोकतंत्र के तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, आवाज सरकार को बताने के लिए कि इसका विरोध
विरोध प्रदर्शन धरना मतलब ज्ञापन के द्वारा, जिससे कि सरकार को जितना समाज जितना संगठन उसको अगर दबाव देगा तो जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सरकार है इस पे आवाज जाएगी। यहाँ पूरा देश एकजुट होकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, आपने कहा एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो भारत के विदेशी दोस्त हैं, मान के चलिए रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाहे और भी कई अन्य देश है, वो इस पे क्यों अब तक नहीं बोले? और अमेरिका ने ये कहते हैं कि भाई भारत के नागरिक सुरक्षित हो जाओ अमेरिकन, या फिर भाग जाओ वहां से। देखिए जी, जो जितना भी देश है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, ये केवल भारत का ही विषय नहीं है। आपको पता होगा कि बाहर भी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में कई जगह, सिडनी में भी अभी घटना हुई है, आतंकियों ने हमला किया। तो ऐसे अमेरिका का भी आपको पता होगा, अमेरिका में भी आतंकवादियों ने हमला किया। मतलब अन्य विदेशों में भी जितने भी देश है कहीं ना कहीं आतंकवाद से झेल रहा है। तो इसलिए सभी पूरे देश को, मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जितने भी देश है, रूस तो हमारे साथ है ही। जब तक सब पूरा विश्व इसमें एकजुट से आवाज नहीं उठाएगा तो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। इसीलिए पूरा देश इसमें भारत सरकार को मोदी जी का सहयोग देना पड़ेगा और पूरा समर्थन करना पड़ेगा। आखिर बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया, बांग्लादेश को भारत ने हर चीज मुहैया करवाई, फिर भी ऐसे नमक हराम बांग्लादेश कर गया। अब आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में शरण लेना चाहिए या फिर उन्हें डट कर सामना करना चाहिए? मैं जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इसमें कोई संगठन से कोई विषय नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है, जो मेरी सोच है, अगर उसमें हमारी सरकार या हमारा हिंदू समाज एकजुट हो जाए। अभी आपको पता होगा भारतवर्ष में, आप ज्यादा दूर मेरा दिल्ली में ही कई ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, अगर हमें यहीं से ही उनको खदेड़ना शुरू कर दे, जहां जहां बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, अगर जब तक हम अपने हिंदू भाइयों का बदला बदले के आड़ से नहीं लेंगे तो ये ऐसा ही करते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदू समाज को, भारत में जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम रहते हैं, अगर सरकार नहीं करती तो मेरा यह कहना है कि हिंदू संगठनों के उसके हाथ में छोड़ दिया जाए और जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम है उस पे मुकाबला करके उसको यहाँ से खदेड़े, ये यहाँ से एकदम समाप्त कर दिया जाए। तो आखिर वो लोग क्यों नहीं बोल रहे जो कहीं ना कहीं गाजा फिलिस्तीन जैसे लोग चीजों पर बोलते हैं? सेकुलरिज्म के लोग कहाँ गए और एक साइड कम्युनिटी के लोग कहाँ गए? आखिर पूरा बॉलीवुड कहाँ चला गया? देखिए जी, अब जैसे जब कोई हिंदू, अगर कोई संगठन का कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने धर्म के प्रति कोई बचाव करता है या हिंदू धर्म के लिए कुछ आवाज उठाता, तो उसके लिए तो जितने भी मौलवी हैं, जितने भी खान हीरो है, एकदम उसका विरोध करने आ जाएंगे। जैसे अभी बिहार में नीतीश कुमार के साथ आपने देखा उसने क्या गलत किया। नीतीश कुमार जी ने तो केवल इतना कहा भाई वो डॉक्टर थी और एक नियम के अनुसार उसने केवल ये देखा कि कौन है, क्या हो सकता है उसके बुरखे के बेस में कुछ भी वो काम कर जाती। तो भाई उसके खिलाफ, उसके विरोध में नीतीश, पूरा देश का, पूरा मुस्लिम बिहार का खड़ा हो गया। और आज जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, जो निर्मम हत्या करी जा रही है और हिंदुओं को इस तरीके से मारा जा रहा है जो एकदम शर्मनाक मामला है हमारे लिए, उसके लिए कहाँ मर गए सारे के सारे जितने भी खान है, जितने भी मौलवी, क्यों नहीं अपने मुंह खोलते हैं? और जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे जितने भी विपक्ष है, आज वो क्यों नहीं उस बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं इसका विरोध करते हैं? इसका श्रेय कौन दे रहा है? पीछे कौन खड़ा है इनका श्रेय क्या है? उनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम के आधार पे वो लोग मर रहे हैं कि हमारा मुस्लिम वोट हमारे लिए ना मर जाए, हमारे को वोट ना मिले, उनका नुकसान ना हो जाए, केवल वो मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। अरे बांग्लादेश को श्रेय कौन दे रहा है? फिर बांग्लादेश में हिंसा जो हो रही है वो किसके मतलब कहे पे हो रही है, किसके कहने के अनुसार हो रही है? कौन पीछे खड़ा है? मास्टरमाइंड कौन है आखिर? देखिए जी, मास्टरमाइंड तो आपको पता है कि सारा खेल पाकिस्तान के द्वारा ये चला जाता है। और कहना नहीं चाहिए, जितनी भी घटनाएं होती है, ये जितने भी इनके मुस्लिम नेता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में, उससे ज्यादा तो भारत के अंदर भी है ऐसे नेता जो पूरी योजना के तहत ये घटना करते हैं बांग्लादेश में। वो नहीं चाहते कि हिंदू यहाँ रहे, क्योंकि वो एक आपको दिखा रहा है, आगे कर रहा है, देखो हम यहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से हम हिंदुओं को मारेंगे। वो बांग्लादेश में तो ये घटना कर रहा है, मगर वो हिंदुओं को भारत के अंदर भी ऐसी घटना करने के लिए पूरी तैयारी में है। आप कहने के भारत में गृह युद्ध होगा क्या?
देखो जी, गृह युद्ध तो पूरी, सर डराने का प्रयास कर रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो? देखो जी, ये डराने के लिए नहीं कह रहे हम, ये हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भारत में आप देख रहे हो, भारत में कहीं भी अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई घटना होती है तो उसका विरोध मुसलमान कहाँ करता है? हिंदुस्तान में करता है। तो वो क्या है कि एक योजना है, योजना के तहत ये सारे कार्य कर रहे हैं। और आने वाली स्थिति आप बांग्लादेश में देख ही रहे हो, पाकिस्तान में आज हिंदू कहाँ रह गया? वहां पे भी 1% से भी नीचे आ चुका है। आप 1% से नीचे की बात करो, लेकिन हिंदुस्तान में तो आज भी भाईचारे के नाम की मिसाल कायम और जो जगह रखी है। देखो जी, ये तो कहना नहीं चाहिए, हम लोग इसी में मार खा गए। अब कहना नहीं चाहिए कि हमारे देश के पहले महात्मा गांधी जी थे, तो वो क्या कहते थे? गांधी के 3 बंदर थे ना, बहरा, गूंगा, सुनना, मतलब तीनों चीजें उन्होंने बंद कर रखी थी। मतलब एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर लो। पहले की वही सोच आज हिंदू समाज के अंदर है कि वो घटना होती है ना, तो उसमें गौर नहीं करते कि आज हमारे साथ कल को, आज वो घटना ना हो उसकी तैयारी कल को ही कर लेते कि हाँ कल वो घटना दोबारा हो। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अंत में एक चीज, आखिर जिस प्रकार से आपने हिंदुओं के ऊपर बोला, आपको लगता है 1% भी उम्मीद है आपके पास हिंदू जागेगा? और खास करके बांग्लादेश जैसे हालातों को लेकर के। मेरा इतना ही कहना है, देखो आज आप देख रहे हो कितने हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, हमारे माननीय प्रवीण भाई तोड़िया जी हो गए, जितने भी समाज में जो सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, जितने भी चाहे हिंदू योद्धा जितने भी, तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हिंदू समाज को, मुझे जहां तक लग रहा है कि हिंदू कहीं ना कहीं जग रहा है और आगे जगेगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो घटना होती थी उसमें हम लोग एकदम आवाज नहीं उठाते, आज चाहे वो लोनी में क्षेत्र में देख लो, कल की घटना हुई, एक मुल्ले ने वहां पे खुलेआम बोलता है कि आओ, राशिद गेट है, आपने सुना होगा लोनी क्षेत्र, राशिद अली गेट, राशिद अली गली खुला, उसने चैलेंज करा इन लोगों, किसी की माँ का दूध पिया तो आके करे। गए हमारे सारे हिंदू संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता भी गए, क्यों नहीं उसकी हिम्मत हुई आगे आने की? तो ये एक तरह से सोची समझी रणनीति है, ये माहौल खराब करने का, क्या माहौल ये खराब करते ही है। और कहीं ना कहीं हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ ये ऐसी घटना करने के इच्छा में है। मैं इतना ही कहूंगा, जो बांग्लादेश में ये घटना हो रही है और इस तरह की घटना भारत में ना हो, और उसको बचाने के लिए भारत सरकार को अभी से, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर भारत सरकार, मोदी जी को लगता है कि हमारी आवश्यकता है, हमारे युवा की आवश्यकता है, तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप सबने देखा, संभाग संगठन मंत्री मोहन जोशी जी के जो भी बातें थी वो आप सभी के सामने रखी गई। अंत में इतना ही बोलना चाहूंगा, जाग जाओ, वरना टाइम जो है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है, बाकी का टाइम भी निकल ही जाएगा, फिर समय नहीं बचेगा। बाद में तुम्हें भी आगे जो देखो सच्चा है लेकिन कड़वा है, कलमा तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं जागे तो बाद में तो जागने का कभी टाइम ही नहीं मिल पाएगा। फिलहाल देखते रहिए वॉचिंग चीज। बहुत बहुत धन्यवाद।